हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विलेज गुरु 2.0 में। तो कल हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में एपी का एनवां पद निकालने के लिए, और इसके आगे आज पढ़ेंगे इसमें। तो कल था एपी का एनवां पद निकालने थे, इसको एक बार देख लीजिएगा। एपी का एनवां पद होता है 1 + a + n - 1 × d। तो इसको हम लोग कल सीख गए थे। अब आगे एक चीज़ इसको नोट कीजिएगा कि यदि ए बी सी एपी में हो तो यहाँ से b बराबर a + c/2 होता है। ये आपका एक सूत्र हो गया कि अगर ए बी सी अगर एपी में हो, तीन गो पद दिया हुआ है ए बी सी, अगर तीनों एपी में हो तो b बराबर होता है a + c/2। जैसे देखिए यहाँ पे मान के चलिए एक एग्जांपल इस पे लेते हैं। तो अगर यदि 3, 4, 5 एपी में हो तो देखिए, अब इसको अगर देखिएगा तो 5 और 3 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ए और सी को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो ई वाला मिलेगा, बी मिलेगा। ठीक, तो इसको और इसको जोड़े और 2 से इसको में भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, जो बीच में है। मतलब ये बिल्कुल सही है। तो b बराबर होता है a + c/2। इस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान के चलिए आपको दे दिया कि यदि 2x 6 एपी में है तो x का मान निकालें, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए b बराबर a + c/2 होता है, तो x बराबर हो जाएगा 2 + 6/2, यानी 6 × 2 = 8, 8/2 हो जाएगा आपका 4। तो इसका ऐसे प्रयोग होता है। तो ये बिल्कुल इसको नोट कर लीजिएगा। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग एनसीईआरटी बुक से, जो भी उसमें होगा उसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है आपका प्रश्नावली है 5.1 एनसीईआरटी बुक का है। तो एक्सरसाइज हम लोग का 5.1 में एपी का जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे, इसके बाद आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में जो भी दिया हुआ है उसको चेक करना है कि एपी में है या नहीं, अगर है तो क्यों है। तो सबसे पहला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। प्रत्येक अतिरिक्त के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक, तो ये जो भी कंडीशन दिया हुआ है इसको हमको देखना है कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो क्यों है। तो सबसे पहले यहाँ पे
कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आपका 15 रुपया है। जब पहला किलोमीटर आदमी जो भी है वो चलेगा टैक्सी से तो उसको 15 रुपया लगेगा फर्स्ट बार में। तो प्रथम बार का किराया अगर देखा जाए तो 15 रुपया है, यहाँ देखिएगा ध्यान से 15 रुपया है। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त 15 रुपया उसको फिक्स है, शुरू में उसको देना है, और जब भी आगे बढ़ेगा प्रत्येक किलोमीटर के बाद उसको 8 रुपया और देना होगा। मान के चलिए यहाँ से 1 किलोमीटर चला और जब दूसरा किलोमीटर तय करेगा दूसरा किलोमीटर, तो उसको 15 रुपया तो है ही, इसमें 8 रुपया और लगेगा, तो इसमें 15 प्लस 8 हो जाएगा। फिर आगे अगर वो चलेगा तो ये 15 प्लस 8 है, तो 15 प्लस 8 फिर इसमें 8 लग जाएगा। इसी तरह से उसका किराया बढ़ते जाएगा। तो इसको अगर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 और 8 23 हो जाएगा, फिर 23 और 8 31 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसी तरह से आगे 8 बढ़ते रहेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ हमको पता चल रहा है कि इसमें अंतर कितना का है। यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, यहाँ पे 8 बढ़ रहा है, इसी प्रकार से आगे 8 बढ़ते जाएगा। तो जब बराबर अंतर होता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो भी पद दिया हुआ है वो एपी में है। तो ये हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, एपी में है। यह एपी में है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। जो सार्वंतर है सार्वंतर समान है। ठीक, इसका यही आंसर होगा। यही हमको देना है कि कारण भी बताना है और क्यों एपी में है ये भी बताना है। तो सबसे पहले एपी में क्यों है, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर है। देखिए 8 दोनों जगह आया है, तो इसलिए ये क्या है, एपी में है। तो ये फर्स्ट हो गया। अब चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है, खोदा जाता है प्रथम मीटर, तो इसमें 150 रुपया लगता है। ठीक, जब 1 मीटर कोई कुआं खोदेगा प्रथम बार में तो उसको 150 रुपया लगता है, और प्रत्येक मीटर की खुदा लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। जब अगला बार खोदेगा तो उसको दूसरा बार जब खोदेगा कुआं को, दूसरा मीटर खोदेगा तो उसका लागत जो भी है 50 रुपया बढ़ जाता है। मैंने पहले 150 रुपया लगता था तो अब उसको लग रहा है 50 रुपया और, यानी कि अब उसको लग रहा है 200। तीसरा बार कितना लगेगा, तीसरा मीटर खोदेगा तो उसको 200 लग रहा है दूसरा बार में, तो इससे क्या लगेगा, 50 रुपया अधिक लगेगा, यानी कि उसको लगेगा 250 रुपया। तो ऐसे हम लोग देख रहे थे कि शुरू में उसको लगा कितना, 150, फिर 200 लगा, फिर यहाँ पे हमको लगा 250। तो यहाँ भी 50 का अंतर है, यहाँ भी 50 का अंतर है। तो यह क्या है, ये भी क्या है, एपी में है, एपी में है। और इसका क्यों है, क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर है, क्योंकि सार्वंतर समान है। हो गया। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट से है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा करना है। खाता में 10,000 रुपया है, यहाँ पे मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 10,000 है, और दर कितना है, 8% है। समय क्या है, प्रति वर्ष जमा करना है, हर साल। तो अब यहाँ पे पहला प्रथम वर्ष के लिए निकालेंगे। प्रथम वर्ष के लिए अगर हम लोग यहाँ पे ब्याज निकालेंगे, ठीक, तो प्रथम वर्ष के लिए अगर ब्याज निकालेंगे तो 10,000 ब्याज क्या होता है, यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ब्याज होता है P गुने T गुने R बटा में 100, माने मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है। तो यहाँ पे मूलधन हो गया, रेट हो गया 8% और हमारा टाइम हो गया 1। प्रथम साल के लिए 1 ईयर होगा और सेकेंड साल के लिए भी यहाँ पे अगर चक्रवृद्धि इसको में ऐड कर देंगे, मूलधन बना लेंगे ब्याज को जोड़ करके, तो वहाँ भी टाइम 1 साल के लिए होगा। तो अब एक नीचे 100 करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, बच गया हमारा 800। 800 हमारा ये ब्याज हो गया, ये क्या है हमारा ब्याज है। तो अब दूसरे वर्ष के लिए मूलधन कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन हमारा हो जाएगा 10,000 पहले से था और एक में 800 और जुटेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10,800। चक्रवृद्धि ब्याज यही होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे यहाँ पे हम लोग का प्रथम वर्ष के लिए ब्याज आया 800, तो दूसरे वर्ष के लिए ये ब्याज क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। अब जब दूसरा साल में उसका ब्याज निकालेंगे तो ये पूरा पे ब्याज निकलेगा। तो दूसरे वर्ष के लिए यहाँ ब्याज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 108 पे 00 गुने रेट वही 8% और गुने 1 बटा 100। तो ये भी 20 से 20 कट गया, 8 से गुना करेंगे तो 64 और 864 ब्याज हो गया। तो अब तीसरे वर्ष के लिए जब हम लोग तीसरे वर्ष के लिए मूलधन जब निकालेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए इधर लिख रहे हैं, तो तीसरे वर्ष के लिए अगर मूलधन निकालेंगे, तीसरे वर्ष के लिए मूलधन अगर निकालेंगे तो हमारा दूसरा वर्ष के लिए क्या था 10,800 और एक में 864 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 6 8 8 16 के 6 हासिल 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। इतना हमारा तीसरे साल के लिए हो गया। अब जब तीसरा साल पे हम लोग ब्याज निकालेंगे तो अब इस पे लगेगा, यहाँ पे हमारा ब्याज हो जाएगा 64 गुने 8 गुने 1 बटा 100। तो जब इसको गुना करेंगे तो 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 छक 48 3 51, 8 छक 48 और 5 53, 3 हासिल 5, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 8 और 1 9, 2 को 0 है तो 2 पॉइंट हो गया, इतना रुपया हो गया ब्याज। तो यहाँ पे कह रहा था कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। तो देखिए अब चौथे वर्ष का मिश्रधन कितना हो जाएगा, चौथे वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा हमारा, मूलधन हो जाएगा 1,1664 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9331.2। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2, 8 4 3 7, ये हो जाएगा 6 3 9, ये हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1 और ये हो जाएगा 2, ये रहेगा 1। इतना रुपया हो गया चौथे वर्ष के लिए। तो अब कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्रधन, जबकि अब हर साल का मिश्रधन क्या हो जाएगा, पहला साल के लिए हमारा क्या है, मूलधन इतना है, इसमें ब्याज जोड़ेंगे तो ये मिश्रधन हो जाएगा। मतलब जैसे देखिए यहाँ हो जाएगा 1,800, ये पहले साल का हो गया। और दूसरे साल का अगर करेंगे तो दूसरे साल का हमारा हो गया है, दूसरे साल का हो गया हमारा 11,664 और तीसरा साल में हो गया है हमारा, देखिए 1,2,5,9,7.1.2। तो इन सभी में कितना अंतर है, इसमें देखेंगे तो कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा
864 का अंतर है, और यहाँ पे हमारा अंतर है 933.12 का। तो दोनों में अंतर क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों में अंतर बराबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यह हमारा एपी में नहीं है, ये हमारा क्या है, एपी में नहीं है। हो गया। तो अब आगे है सेकेंड नंबर में कि आगे है कि दी हुई एपी में 4 पद लिखिए, प्रथम पद और सार्वंतर निम्नलिखित है। दूसरा में है कि हमको एपी का दूसरा का फर्स्ट देखेंगे तो ए है हमारा 10 और डी है हमारा 10। ए हमारा 10 है और डी भी हमारा क्या है, 10 है। एपी का 4 पद लिखना, ये एपी का प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ है। एपी का कह रहा है कि प्रथम पद 10 है और सार्वंतर भी 10 है, तो इसका आगे 4 पद लिखना है। तो देखिए पहला पद तो यहाँ हमारा 10 हो जाएगा, दूसरा पद इसका आगे वाला कैसे निकालेंगे, प्रथम वाला में 10 जोड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 10 है, शुरू में तो 10 है, ए प्रथम पद होता है 10 है, डी अंतर कितना है 10 का, तो आगे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, इसके आगे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसके आगे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, इसके आगे हो जाएगा 50, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। तो पहला प्रथम क्या है 10 है, दूसरा क्या हो जाएगा 10, फिर 10 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, इसको में दूसरा पद में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, यानी कि 20 और एकरा में जोड़ देंगे 10, ये हो जाएगा 30। इसी तरह आगे हो जाएगा 30 में क्या जोड़ेंगे 10 जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 40। फिर आगे जब लिखेंगे तो ये 40 में क्या जोड़ेंगे 10, जो भी सार्वंतर है अगले वाले में जोड़ते जाएंगे, तो एपी का आगे वाला पद हमको मालूम होते जाएगा, ये 50 हो गया। तो अब यहाँ पे हमारा एपी तैयार हो गया कितना, 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से आगे। अब जस्ट इसके आगे है दूसरा में है 0 का अंतर है, दूसरा में a बराबर 2 है, a बराबर 2 है और d बराबर 0, सॉरी a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। तो बताए थे कि जो सार्वंतर होता है वो 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पे सार्वंतर हमारा क्या है 0 है, तो AP कैसे बनेगा, इसका पहला पद क्या हो जाएगा -2, जो a होता है प्रथम पद वही शुरू में उसका पहला पद होता है AP का, तो T1 बराबर -2 हो जाएगा। अगर दूसरा पद निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको में हम लोग जो भी सार्वंतर है उसको जोड़ेंगे तो -2 होगा। फिर तीसरा निकालना है तो -2 में फिर 0 का अंतर है, इसी में जोड़ते जाएंगे तो -2 हो जाएगा। चौथा निकालना है तो इसको में -2 में फिर 0 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा -2। इसलिए हमारा AP क्या बन के तैयार हो गया, AP सबसे पहले प्रथम पद तो -2, फिर दूसरा -2, फिर तीसरा -2, फिर चौथा -2, इस तरह से हमारा AP बन के तैयार हो गया। तो AP का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, AP का अगर प्रथम पद दिया हुआ है, यहाँ देखिए प्रथम पद आपका और सार्वंतर दिया हुआ है, तो AP ज्ञात करना है, तो AP हमारा हो जाएगा -2, -2, -2, -2। अब आगे है इसमें तीसरा में है कि यहाँ देखिए थर्ड क्वेश्चन, तीसरा में आपका है कि a बराबर 4 है और d बराबर -3 है, तो AP ज्ञात करना है। अगर कोई भी AP है उसका प्रथम पद 4 है और सार्वंतर -d मतलब क्या, सार्वंतर -3 है, तो AP कितना हो जाएगा, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, पहला पद तो a बराबर 4 ही रहेगा, जो भी 4 है शुरू में। इसके बाद दूसरा पद क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले वाले में जो भी रहेगा उसको ऐड करते हैं, तो इसका T1 है और प्लस d, यानी कि T1 हमारा 4 है और d हमारा कितना है -3, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ तीसरा पद,
तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा में डी जोड़ेंगे, जो भी दूसरा है, दूसरा पद है उसको में हम लोग क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, यानी कि 1 और प्लस -3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 में से 1 घटेगा तो -2 बचेगा। इसी प्रकार चौथा पद, चौथा हो जाएगा हमारा, तीसरा में क्या जोड़ेंगे, डी जोड़ेंगे, तो तीसरा हमारा -2 है और प्लस -3, ये हो जाएगा हमारा -5। तो AP क्या हो जाएगा, तो AP हो जाएगा हमारा, AP हो जाएगा शुरू में हमारा कितना है, 4 है, इसके बाद दूसरा पद हमारा 1 है, इसके बाद तीसरा पद हमारा -2 है, इसके बाद चौथा पद हमारा -5 है। देखिए सब में क्या है, -3 का अंतर है, यहाँ पे -3 करेंगे तो 1 बचेगा, -3 करेंगे तो इतना बचेगा, फिर -3 करेंगे तो -5 बचेगा। ठीक, तो AP हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे, चौथा आपका 4 है, A बराबर यहाँ दिया हुआ है -1 और D बराबर दिया हुआ है 1/2, इसको निकालना है। A बराबर -1 है और D बराबर 1/2 है। इस सब जितना भी क्वेश्चन है सब NCERT से है, एकदम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बता रहे हैं, जो भी NCERT के बुक में होगा उसको देख लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो आगे है आपका A बराबर -1 और D बराबर 1/2। AP यहाँ पे ज्ञात कीजिए, तो पहला पद हमारा क्या हो जाएगा, T1, जो भी रहता है उसको लिखते हैं -1। दूसरा पद हम लोग कैसे निकालेंगे, दूसरा पद निकालेंगे, पहला पद में D जोड़ेंगे, यानी कि -1 में D 1/2 है। अब देखिए यहाँ पे E -1 है, 1/2 यहाँ पे ऐड होना है, जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 2 से 1 में तो -2 और +1 है तो +1 और नीचे LCM हमारा 2 हो जाएगा, ये बचेगा -1/2। अब तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद हो जाएगा दूसरा पद में से T2 में एकरा में D ऐड करेंगे, यानी कि है -1/2 और D है 1/2 इक्वल टू 0। इसी प्रकार चौथा पद क्या हो जाएगा, तो चौथा पद हो जाएगा, तीसरा पद में D जोड़ेंगे, तो तीसरा पद हमारा 0 है और सारवंतर हमारा 1/2 है, तो 0 में कुछ भी जुड़ेगा तो उतना ही होगा, 1/2 होगा। तो AP हमारा क्या हो जाएगा, AP शुरू में हमारा क्या है, प्रथम पद -1, दूसरा पद आया है -1/2, तीसरा पद आया है 0, चौथा पद आया है 1/2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, तो ये हो गया आपका AP का 4 क्वेश्चन। अब आगे है ये 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी बता दे रहे हैं आपको। 5वां में A बराबर है -1.25 और D बराबर आपका है, D बराबर आपका है यहाँ पे -0.25। तो इसका AP ज्ञात कीजिए। तो AP ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे T1 पहला पद तो वही जो A है वही हो जाएगा -1.25। दूसरा पद निकालेंगे तो पहला पद में T1 में क्या करते हैं, D जोड़ देते हैं, तो T1 हमारा 1.25 है, इसको में ऐड करेंगे 0.25, ये माइनस में है। ठीक, तो जब ऐड करेंगे इसको तो देखिए ऐसे ऐड कीजिए 1.25 और इसको में ऐड करना है -0.25, तो ये तो हो जाएगा 5 10 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये पूरा हो जाएगा माइनस में, क्योंकि दोनों का चिन्ह माइनस है, वो जोड़ेंगे तो माइनस बचेगा, तो -1.50। फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा पद में क्या जोड़ेंगे, D जोड़ देंगे, तो दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पद हमारा 1.50 है, एकरा में हमको ऐड करना है 0.25, माइनस में है। सेम इसी तरह से ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, 1.75 माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे माइनस है। इसी प्रकार चौथा निकालेंगे इसका, तो चौथा निकालेंगे तो तीसरा में क्या जोड़ेंगे, D जोड़ेंगे, तो
तीसरा हमारा -1.75 और जोड़ेंगे हम लोग 0.25, ये माइनस में है। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 और 1 2 हो जाएगा, ये माइनस में, मतलब ये पूरा हमारा -2 बचेगा। पॉइंट के बाद 0 0 है तो 0 छोड़ देंगे, -2 लेंगे। तो AP हमारा क्या हो जाएगा, AP हमारा शुरू में -1.25 है, इसके बाद है -1.50, इसके बाद है -1.75, इसके बाद आ गया 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे अब देखते हैं, आगे यहाँ पे दिया हुआ है, आगे है कि AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखे। जो भी हमारा तीसरा है 3 नंबर में, इसमें है कि प्रत्येक के लिए प्रथम पद और सार्वंतर, AP जो भी दिया हुआ है उसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो पहला इसका है, देखिए AP हमारा पहला है यहाँ पे 3 1 -1 और -3, इस तरह से AP है, दिया हुआ है पद AP में है। ठीक, तो पहले भी बता चुके हैं कि सार्वंतर और प्रथम पद कैसे लिखा जाता है। तो जो शुरू में है, स्टार्टिंग में पहला पद है, उसको प्रथम पद A बराबर लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद 3 हो जाएगा। सार्वंतर D कैसे हम लोग निकालते हैं, D हम लोग निकालते हैं आगे वाला में से उसका पहला पीछे वाला घटा देंगे, तो यहाँ से 1 है, एकरा में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा -2 ना, बड़ा में से छोटा घट रहा है तो -2 बचेगा, बस इतना ही कर देना है। ठीक, तो इसमें जो भी है उसको आप देखिएगा, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता रहे हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन, दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि -5 है, -1 है, 3 है, 7 है, इस तरह से है। ठीक, तो इसको आप कर लीजिएगा, हम तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा है यहाँ पे 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इसको देखिए, तो इसमें प्रथम पद आप क्या लिखिएगा, इसको आप कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन को प्रथम पद क्या लिखेंगे, जो शुरू में रहेगा। देखिए शुरू में क्या है, 1/3, और सार्वंतर कैसे लिखेंगे, D बराबर, तो D बराबर हम लोग लिखेंगे आगे वाला में से उसके पीछे वाला, कहीं से भी E है तो इसको में से इसको घटाएंगे, या अगर इसको में से घटाना है तो E में से E घटाएंगे, कहीं भी आगे वाला में से पीछे वाला घटा देंगे। तो यहाँ पे 5/3 है, इसके पीछे कौन है, 1/3, तो 1/3 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 5 में से 1 घटेगा तो 4, और एलसीएम नीचे 3 है तो 3 ना, ये हो गया आपका। एक और है दशमलव में दिया हुआ है, इसको देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो इसको आप कर लीजिएगा, 0.6 है, फिर 1.7 है, 2.8 है, अब बच गया हमारा 3.9, इस तरह से हमारा इतना बच गया। तो इसको आप कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन इसमें बच गया, अब नहीं है क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो NCERT, चार में कह रहा है कि कौन AP में है, चेक करना है। अगर AP में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके आगे का 3 पद लिखिए। चौथा का पहला है, यहाँ पे चेक करना है कि कौन AP में है, 2 4 8 16 इस तरह से दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि कौन AP में है। अगर AP में है तो सार्वंतर निकालना है, मतलब D निकालना है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, उसका आगे वाला 3 पद और लिखेंगे। जैसे यहाँ तक दिया हुआ है, इसके आगे 3 पद और क्या होगा उसको लिखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अगर AP में होगा तो हमको चेक करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 का अंतर है, 2 बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे कितना बढ़ा है, +4 हुआ है, फिर यहाँ पे कितना बढ़ा है, +8 हुआ है।
ना। देखिए यहाँ पे 2 बढ़ा है, यहाँ पे 4 बढ़ा है, यहाँ पे 8 बढ़ा है। यहाँ पे सार्व अंतर क्या है, जो सार्व अंतर क्या है, बराबर नहीं है, बराबर यहाँ पे नहीं है, बराबर नहीं है। ये एपी में नहीं है ना, ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है कि बराबर यहाँ पे अंतर नहीं है। अगर बराबर अंतर रहता तो हम लोग क्या करते हैं, इसका आगे वाला 4 गो पद और लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पे 2 बढ़ाया है, यहाँ पे 2 बढ़ाया, फिर 4 बढ़ाया, फिर 8 बढ़ाया, इस तरह से बढ़ाया है, तो ये एपी में नहीं है। ठीक, इसके अगला क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं। 2 है, 5 बटा यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 बटा 2 है। ठीक, इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग डी अगर निकाल के देखेंगे तो यहाँ पे 5 बटा 2, इसके आगे वाला में से इसके पीछे वाला घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पे माइनस 2 दूना 4, और नीचे हो जाएगा 2, तो ये बचेगा 1 बटा 2। फिर सार्व अंतर निकालेंगे, 3 है, इसके देखिए इसको में से इसको घटाएंगे, इसको में से इसको घटाएं तो अब की इसको में से इसको घटाएंगे, 3 माइनस 5 बटा 2, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 में से 5 बटा 2, यानी कि 1 बटा 2। फिर इसको चेक करके यहाँ पे देख लेते हैं उसके आगे वाला में कि इतना अंतर है कि नहीं। जब अंतर समान आएगा तो बोलेंगे कि एपी में है, और जब एपी में रहेगा तो इसके आगे 3 गो पद और लिखना है। ठीक, तो अब यहाँ पे डी फी निकालेंगे तो अब की क्या करेंगे, इसको में से इसको घटाएंगे, तो 7/2 में से 3 घटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 माइनस 6 बटा में एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 1 बटा 2। मतलब यह क्या है, एपी में है, एपी में है। और जब एपी में है तो एपी में है तो इसका आगे वाला पद लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 4 गो पद हम आपका लिखा हुआ था, जो भी था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इसका आगे कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए 7 बटा 2 है, तो इसका जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2 है, 5 बटा 2 है, 3 है, 3 है, और 7 बटा 2 है। ये अभी हम लोग चेक कर लिए एपी में है। तो इसके आगे क्या होगा, तो देखिए ये 4 गो लिखा हुआ है, 5वां पद हमको निकालना है। तो 5वां क्या हो जाएगा, इसको में हम लोग जितना भी डी आया है उसको जोड़ेंगे। 7/2 में डी हमारा 1 बटा 2 है, उसको जोड़ेंगे तो 8 बटा 2 यानी कि 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके आगे कितना होगा, इसके आगे कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसको में हम लोग कितना जोड़ेंगे, जो भी डी आया है उसको जोड़ेंगे, यानी कि 4 और प्लस 1 बटा 2, यानी कि 4 दूना 8 और 1 9, और 9 बटा 2 हो गया। यहाँ पे 9 बटा 2 हो जाएगा। फिर इसके आगे निकालना है 7वां पद, तो 9 बटा 2 में जितना डी है, डी हमारा 1 बटा 2 है, जोड़ेंगे तो 10 बटा 2 यानी कि 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ते रहेगा। मतलब इसका जो भी अगला 3 पद हुआ, अगला 3 पद क्या क्या हम लोग निकालें, 4 निकालें, 9 बटा 2 निकालें, 5 निकालें, इस तरह से आगे हो गया। तो एक्सरसाइज हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 5.1। तो एक्सरसाइज 5.1 जो भी था पूरा कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, अगर एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए। और इसका अगर नोट बनाना है तो आप वीडियो को रोक करके वहाँ पे नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट करके आप बिल्कुल अच्छा से नोट बनाइए। तो आज के क्लास में इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको वीडियो मिलेगा तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मोबाइल में आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। और कल पढ़ेंगे हम लोग इस पे आधारित क्वेश्चन, जैसे हम लोग बताए थे अभी जस्ट कल हम लोग पढ़े थे एपी का एनवां पद। जो एपी का एनवां पद था, एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज 5.2 में उसको पढ़ेंगे। तो आज का क्लास में बस इतना ही। आप लोग इसको नोट कीजिएगा, जरूर नोट बनाइएगा, नोट कॉपी में इसको
जब भी देखना होगा तो वीडियो को जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया या कमेंट कीजिएगा और वीडियो को रोक करके उसको कॉपी पर लिखिए। बस इतना ही।